हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनजी IQ 247। फ्रेंड्स, आपने तो स्पेस एक्स का नाम सुना ही होगा। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि एरोस्पेस से जुड़ी हुई अमेरिका अमेरिका की बेस्ड कंपनी है। ये जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है। और ये जो कंपनी है स्पेस से जुड़ा हुआ सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि स्पेस में किसी चीज़ को ले जाना होता है, जैसे कि रॉकेट हो गया या फिर सैटेलाइट को स्पेस में ले जाना होता है, तो ये वही काम करती है। लेकिन ये जो है, और आपको बताते हैं कि स्पेस एक्स जो है ये एलन मस्क की कंपनी है। और आप जानते ही हैं एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क वैसा इंसान है जो कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान है आज के समय में। और एलन मस्क एक ऐसा इंसान है जो कि हमेशा नए नए इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ते ही रहता है। वो हमेशा हर फील्ड में कुछ ना कुछ नया कोशिश करता है करने का। और अभी कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा कि अब एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक करके, जो कि ह्यूमन के ब्रेन के अंदर एक चिप लगाने वाली है। तो स्पेस एक जो है जिसके ऑनर इलन मस्क है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया इनोवेशन करते रहते हैं। और वो चाहते हैं कि उनका जो कंपनी है काफ़ी अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करे। फ्रेंड्स, स्पेस एक जो है वो अभी इंडिया में आपने सुना होगा स्टारलिंक करके एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली है स्टारलिंक। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। कुछ दिन पहले एलन मस्क जो है वो इंडिया के अंदर इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बारे में काफ़ी उनकी डिस्कशन चल रही थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको किसी अपने रूल्स और रेगुलेशंस के कारण स्पेस एक्स को, यानी कि स्टारलिंक जो है कंपनी है स्पेस एक्स की, इस स्टारलिंक कंपनी को इंडिया में आने से रोक रही थी। लेकिन अब जो है स्टारलिंक जो है अपना फैसिलिटी इंडिया में देने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि फिर से बताते हैं आपको स्पेस एक्स के बारे में कि स्पेस एक्स जो है एक ऐसी कंपनी है जो कि रॉकेट को या फिर सैटेलाइट को स्पेस के अंदर भेजती है। आपने तो सुना ही होगा कि सैटेलाइट हम लोग जो, जैसे कि अभी हम लोग जो भी अपना इंटरनेट का यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग पहले जो भी टेलीविज़न का यूज़ करते थे या फिर रेडियो का यूज़ करते थे, तो वो सब किसी न किसी तरीके से सिग्नल्स के द्वारा ही काम होता था। तो वो सिग्नल कैसे काम होता था? तो वो जो है सैटेलाइट के सिग्नल के द्वारा काम होता था। यानी कि हमारे स्पेस में आज भी कोई ना कोई सैटेलाइट चल रहा होगा जिसके जरिए, जिसका यूज करके हम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। या फिर और भी बहुत सारा काम, जैसे कि टेलीविज़न हो गया या फिर रेडियो, ये सब यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सैटेलाइट का यूज हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, तो स्टारलिंक जो है वो स्पेस एक्स का एक नेटवर्क है, इंटरनेट का नेटवर्क है, जिसके जरिए ये जो है बहुत बड़ा इंटरनेट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। और स्टारलिंक जो है ये लगभग 10,000 छोटे छोटे सेटेलाइट से मिलकर बना हुआ है। यानी कि हमारा जो अर्थ जो है, हमारे अर्थ के ऊपर वैसे बहुत सारे सेटेलाइट हैं जो कि अलग अलग कंट्री के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा भेजा गया है। लेकिन ये जो स्टारलिंक जो है, ये जो एक नेटवर्क है जो स्पेस एक्स के जरिए बनाया गया है, इसके अंदर लगभग 10,000 छोटे छोटे सेटेलाइट है जो कि हेल्प करते हैं लोगों को, लोगों की मदद करते हैं, पूरे दुनिया भर के लोगों का मदद करते हैं ताकि वो जो है अपना इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके। फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे जो सैटेलाइट हैं, ये जो 10,000 जो सैटेलाइट है स्टारलिंक के, ये जो है इंटरनेट सिग्नल जो है वो स्पेशल प्रकार के डिश को पे भेजते हैं ग्राउंड में। जैसे आपने पहले पहले आपने देखा होगा कि पहले हम लोग के यहाँ घरों में टाटा डिश करके, डिश टीवी करके, टाटा स्काई करके, ऐसा करके छतरी के जैसा लगा होता था छत के ऊपर। इसका यूज करके हम लोग अपने टीवी के ऊपर में अलग अलग चैनल देखते थे। तो ये जो स्टारलिंक का जो 10,000 जो सैटेलाइट लगा हुआ है, ये जो सैटेलाइट है वो इंटरनेट सिग्नल जो है अपने, उनका जो स्पेशल डिश लगा हुआ है धरती के अंदर कहीं कहीं पे, वहाँ पे भेजेगा, जिसके जरिए यूजर जो है, यानी कि जो पीपुल लोग जो हैं वो, जैसे कि जो लोग गांव में भी रहते हैं या फिर अलग अलग दूर के इलाकों में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं पहुँच पाता है, यहाँ या फिर जहाँ पे कहीं कहीं जैसे कि मोबाइल का फैसिलिटी, मोबाइल का जो इंटरनेट है वो सही से काम नहीं कर पाती है, तो उस जगहों पे स्टारलिंक का जो ये जो इंटरनेट का फैसिलिटी जो है वो पहुंच पाएगी। और वहाँ के जो लोग हैं वो इंटरनेट का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, स्पेस एक जो है वो, उसने तो उसका जितना भी सैटेलाइट है, पहले वो हमारा जो अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर 550 किलोमीटर अबव था। यानी कि अर्थ के ऊपर जो है पहले 550 किलोमीटर ऊपर उनका सैटेलाइट उड़ता था। लेकिन अब जो है ये जो स्पेस एक्स है उसने डिसीजन लिया है, उसने अपना निर्णय लिया है
कि आने वाले कुछ समय में वो जो है अपने इन छोटे छोटे जो सैटेलाइट है, ये स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है, उसके ऑर्बिट का जो जो उसका जो ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है उसको घटा करके 480 किलोमीटर तक कर दिया जाए। अब सवाल ये आता है फ्रेंड कि आखिर में स्पेस एक्स जो है ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो ऐसी कंपनी है जो कि एरोस्पेस के मामले में काम करती है। तो ऐसा क्या हो गया कि उसको ऐसा करना पड़ा। फ्रेंड्स, ऐसा वो ये जो स्पेस एक्स है वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो जो है जब इसके जो स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक के जो 10,000 जो सैटेलाइट है, जब वो ज़्यादा ऊपर में रहेंगे, यानी कि 550 किलोमीटर जो है यहाँ पे मैंने शो किया है, जब इतना ज़्यादा ऊपर रहेंगे तो ऊपर में केवल स्टारलिंक का ही सैटेलाइट नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंट्री के सैटेलाइट भी उड़ रहे होंगे। जिसके कारण कभी भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपस में कोई भी सैटेलाइट टकरा जाए, जिसके कारण से उसका नुकसान हो सकता है स्पेस में। और स्पेस में क्या है, कचरा तो साफ करने का कोई व्यवस्था है नहीं, तो इसी कारण से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा बढ़ सकता है और भी बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो जब जब ये स्पेस एक जो है जब अपने इन सारे इस छोटे छोटे सैटेलाइट्स का हाइट को कम कर देगा, तो जिसके कारण से क्या होगा, बाकी जो हमारे पृथ्वी के ऊपर में, जो कि ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी के ऊपर में, यानी कि पृथ्वी के ऑर्बिट में जितने भी दूसरे सैटेलाइट उड़ रहे हैं या फिर लगे हुए हैं, उन सभी का जो है जो एक्सीडेंट होने का चांस कम हो पाएगा। और ऐसा करके ये जो जितने भी सैटेलाइट है वो सारे सेफ रहेंगे। और हमारे अर्थ के जो ऊपर में जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट है वो सारे सैटेलाइट सेफ रहेंगे। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि मैं आपको अभी वैसे बता चुका हूँ, वैसे आपको मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि हमारे स्पेस जो है, हमारा जो पृथ्वी के ऊपर का जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने फोटो लगा दिया है यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ ये सब जो है छोटे छोटे सैटेलाइट हैं जो कि उड़ रहे हैं। और ये सैटेलाइट जो है आज के नहीं है, यानी कि जब से ह्यूमन जो है जब से उसने इनोवेशन शुरू किया था, जब से उसने स्टेट में यानी इस स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जब से उसने कदम रखा था, तब से ही सैटेलाइट का यूज करना शुरू कर दिया गया था। यानी कि आज हमारे अर्थ के ऊपर के ऑर्बिट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट इकट्ठा हो गए होंगे। तो जब वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सेटेलाइट हो जाएंगे, तो इसके कारण से उन्हें एक्सीडेंट होने का, आपस में टकरा करके एक्सीडेंट होने का डर भी रहता है, जिसके कारण से वो जो है क्रैश भी हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग पार्ट में टूट सकते हैं। और जिसके कारण आप इसका जो सर्विस है वो हमारे धरती पे रह रहे लोगों के लिए प्रभावित हो सकता है। तो इसी कारण से ये जो है स्पेस एक्स जो कंपनी है, उसने अपने स्टारलिंक के सैटेलाइट को नीचे ला करके और उसको सेफ जोन में रखने का प्लान कर रहा है। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें कि स्पेस एक्स जो है, इसका एक जो सैटेलाइट है उसका एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि वो टकरा गया था किसी दूसरे सैटेलाइट से, जिसके कारण वो जो है टकरा करके जब वो नष्ट हो गया, तो उसके जो छोटे छोटे जो पीस थे, छोटे छोटे जो टुकड़े थे, वो स्पेस में ही रह गए थे। फ्रेंड्स, अगर धरती रहता है तो मान लेते हैं कि जैसे अगर हम रॉकेट कोई जैसे कि कुछ भी होता है, या फिर हम लोग रॉकेट ही छोड़ते हैं, तो रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है, जैसे हम लोग अपना दिवाली के मौसम में जब रॉकेट चलाते हैं, तो रॉकेट जब ऊपर जाता है तो वो एक डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस के पास बाद जा करके वहाँ पे ब्लास्ट करके वापस धरती पे आके गिर जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, स्पेस में ऐसा नहीं होता है। स्पेस में वहाँ तो वैक्यूम है, वहाँ तो हवा है नहीं। इसी कारण से जब भी कोई टेनी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर में टकराएगा, जैसे मान लेते हैं कि वहाँ पे जो भी सैटेलाइट है अगर वो टकराएगा, और जब उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो वो तो धरती पे आ नहीं पाएंगे। तो इसी कारण से वो सब जो टुकड़े हैं वो सभी लोग अर्थ के स्पेस के चारों तरफ ही वो घूमते रहेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, जब दूसरे सैटेलाइट उसके नज़दीक आएगा या फिर उसके कांटेक्ट में आएगा, उसके संपर्क में आएगा, तब उसके कारण उसका एक्सीडेंट हो सकता है और उससे उसका नुकसान हो सकता है। और जब इन सारे सैटेलाइट्स को नीचे लाया जाएगा, थोड़ा सा नीचे ऑर्बिट में लाया जाएगा, तो ये जो है ऐसा करके भविष्य में होने वाले दुर्घटनाएं जो भी होंगी उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर ऑर्बिट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट भी बढ़ गए हैं। और वैसे भी हमेशा इंडिया, मतलब इधर धरती पे इतने सारे देश हैं कि वो हमेशा अपना सैटेलाइट
भेजते रहते हैं स्पेस के अंदर, और वो नया नया कुछ कुछ इनोवेशन करते ही रहते हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। यानी कि मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो छोटे छोटे जो सैटेलाइट है, इसका स्पेस एक्स जो कंपनी है वो अपने सारे स्टारलिंक के सैटेलाइट को नीचे ला करके और अब स्पेस को सेफ रखना चाहती है, और साथ में ऊपर में अर्थ के ऑर्बिट में होने वाले क्रैश से भी बचाना चाहती है, ताकि फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट से या फिर दुर्घटना से होकर के बचा जा सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।